हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स फाइटर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 17 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट की जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। तो गाइस आइए उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र है सलोनी, उसके द्वारा 4 पेपर हैं, उसमें पेपर दिए तो उसमें प्राप्त औसत अंक 4 विषयों के कितने हैं? 51 है एक में। तो 4 का औसत अंक मतलब टोटल पेपर में कितने हो गए? 2 से 4 अंक प्राप्त हुए। और एक पाँचों पेपर और दिया उसने, उसके बाद उसने 56 अंक प्राप्त किए उसमें, यानी कि 204 में 56 और ऐड कर दिए पाँचवा पेपर देके। तो हम पूछ रहे हैं कि औसत अंक क्या होगा अब नया। तो 204 में 56 जोड़ेंगे 260 हो जाएगा, और टोटल पेपर कितने हो गया? 5 हो गए पेपर। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52। उसका औसत एवरेज अब हो गया 5 2 यानी कि 52 हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर है और एक मोपेड है जिनकी कीमतों का अनुपात दे रखा है गाइस। तो उनकी कीमतों का अनुपात दे रखा है 9:5 दे रखा है। तो इसके बाद बोला है कि स्कूटर की कीमत मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है, मतलब स्कूटर की कीमत ज़्यादा है, मतलब ये है। तो इन दोनों डिफरेंस कितना है? तो 4 है। तो इनकी डिफरेंस कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 4200 रुपये, यानी कि 4 की वैल्यू 4200 हो गई है गाइस। तो इसके बाद 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1050। तो उसके बाद पूछी है कि मोपेड की कीमत याद कीजिए, यानी कि इस 5 की वैल्यू निकाल के 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो आ जाएगा 5250। 50 का 5 को ना 250, ठीक है, 5250 ये आंसर हो जाएगा अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, हाँ, एक वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 33% का लाभ हो, यानी कि सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, कोई वस्तु उसकी सीपी कॉस्ट प्राइस रखी है और मार्किंग प्राइस है। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितनी हाई करे कि मार्किंग प्राइस कितनी सेट करें कि उस पर 5% छूट देने के बाद ही उसको 33% का लाभ प्राप्त हो। तो गाइस इसका सीधा फॉर्मूला होता है CP/MP का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 100 प्लस में प्रॉफिट कितना का हुआ है। तो इसमें MP में जोड़ेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, CP में जोड़ेंगे इसके सामने के 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट अपने 5% का है तो 5 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 100 प्लस में प्रॉफिट कितने का है? 33% का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 33%। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो इसको घटाएंगे तो 95 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 133 आ जाएगा। अभी 19 से घट रहा है, 19 पंजे 95, 5 आ जाएगा, 19 7 133। तो 5/7 का रेशियो आ गया। ठीक है, किसका रेशियो आया? CP/MP का रेशियो है गाइस। तो CP का मतलब हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस 5 थी, उसको मार्किंग प्राइस 7 बनानी है, तो मानी कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। कितनी की थी पहले? 5 की थी, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे यानी कि 40% आ जाएगा ये। तो 40% अबाउ करना पड़ेगा, मतलब कि कोई चीज़ 100 रुपये की है उसको 140 में बेचना पड़ेगा, तभी हमें 5% का डिस्काउंट देंगे तो 33% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी एक परसेंटेज का ही है। तो चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। चावल पर अपना मासिक खर्च स्थिर रखने के लिए एक परिवार को चावल की मासिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी गाइस? तो जैसे कि चावल मान लेते हैं 100 रुपये किलो है, उस पर 25% दाम बढ़ गया तो 125 रुपये का हो गया होगा। लेकिन परिवार क्या करता था? वो तो चावल 100 में ही खरीदता था ना, तो उसकी कीमत में मतलब खपत में कितना कम करे कि वो 100 रुपये रहे लेकिन खपत उतनी ही रहे। ठीक है, तो इसका रेशियो लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि इसका रेशियो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100, 25 बन जाएगा 125। ठीक है, तो खपत हमेशा किसी चीज़ की अगर सेम रखनी हो तो उसको जो कॉस्ट का होता है उसको उल्टा करते हैं। जैसे कि 5:4 कर दिया, तो पहले कीमत आ रही थी जैसे 4 × 5 तो 20 रुपीज़ आ रही थी, अभी भी हमें 20 रुपीज़ ही करनी है, तो ऐसे बराबर आ जाएगी। तो मतलब चावल पहले 5 रुपये लग रहे थे, अब 4 ही रुपये लगेंगे, मतलब 5 रुपये में खरीद रहे थे अब 4 में ही खरीदें उतना ही। ठीक है, तो कितना कम हुआ? यानी कि पहले 5 रुपये थी, अब कितना कम हो गया? 1 रुपये कम हो गया, गुणा 100, यानी कि 20% इसकी वैल्यू आ जाएगी। 20% खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी जिससे कि उसके कॉस्ट में कोई वेरिएशन ना हो। तो वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे
सड़ गए हैं तो कितने बेचने योग्य अंडे हैं। तो माने कि जैसे कि 350 अंडे हैं तो उनमें से 12% इन 350 का 12% क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो 350 का 12% निकाल लेंगे हम, 0 से 0 काट देंगे, 5 2 10 5 7 जा 35, तो 2 6 की 12 और 6 7 42। तो 42 अंडे ऐसे हैं जो ख़राब हो गए। तो 350 में से 42 कम करेंगे तो 308 अंडे ऐसे हैं जो कि सही हैं, जिसको हम बेच सकते हैं। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलजेब्रा का है ये। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 16, उसके बाद दे रखी है ए बी की वैल्यू 25 और पूछा है a क्यूब बी क्यूब की वैल्यू बताइए। तो गाइस a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि a क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब का बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस आता है तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस आता, समझिए, बाकी सब में सेम। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 16 है। ए स्क्वायर, इसको दोनों को एक लिखना है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और इसके बाद 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 256 माइनस 2ab को उधर भेजेंगे, 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 25 है, यानी कि 25 2 50, तो 206 आंसर आ जाएगा किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 206 रखेंगे, माइनस ए बी कितनी है, 25 है। 25 से मिक्स करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 181। तो 16 इंटू 181 दैट इज़ 16 1 जो 16 6 आ जाएगा और 6 यानी कि 128 हो जाएगा और 8 9 जोड़ेंगे 12 हासिल में, और 16 1 जो है 16 और 12 जोड़ेंगे तो 28, तो 2896 इसकी वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की। ठीक है गाइस, पाइप ए और बी है, पानी की टंकी को भरते हैं 10 और घंटे। तो ए जो पाइप है वो 10 घंटे में भरता है, बी पाइप है जो कितने में भरता है, वो 15 घंटे में भरता है। तो दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके कितनी देर में भरेंगे ये पूछा है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो इनका एलसीएम आएगा 30, इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 3, 15 2 जा 30 होता है, 2 करेंगे। इसके बाद ये इसको टोटल वर्क मान लेते हैं, इतना कार्य दोनों को करना है। इसके बाद जो भी इनका रेशियो मतलब ये आया डिवाइड करने पे 3 + 2 कर देंगे। इनकी एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ये 3 की रेट से 30 में उठेगा 10 मिनट में जो भी है। तो इसके बाद 30 कार्य करना है दोनों को 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 3 6 जा 30 हो जाएगा। तो 6 घंटे में ये टंकी को भर देंगे। बोला है एम एन और पी का रेशियो है 3 7 और 5। ठीक है, इस पी क्यू की वैल्यू है, पी और क्यू का रेशियो दिया है 1:2। तो पूछा है एम और क्यू का 1:2 है, तो m/q पूछा है। तो m/q कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो पी जो कॉमन है तो उसका देखते हैं। पी इसमें कितना है, पी 5 है, इसमें कितना है 1 है, तो इसको बराबर करना होगा। तो पी क्यू का रेशियो क्या करना होगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/10। तो इसमें भी पी 5 है तो बराबर हो गया। तो हमने एक रेशियो नया तरीका तैयार कर लिया, MnPQ, जो कि हो गया 3 7 5 और 10, ये यहाँ से आ गया। तो अब पूछा कि M और Q का, M की वैल्यू कितनी है, इसमें 3 है, Q की वैल्यू कितनी है, Q लास्ट में, तो 10 हो गया। 3/10 अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो गाइस इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू गाइस।